नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुन्तुम इलस्सलाति फ़ग़्सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्द व सलात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का ये जो इज्तिमा है और हमारी आज की जो मजलिस और नशस्त है ये सिलसिला दुरूद शरीफ की महफ़िल की एक कड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि अपने तसलसल के साथ बिहम्दिल्लाह ताला व बिऔनिही कायम व दाइम है। अल्लाह ताला इसको दवाम अता फ़रमाए और इसकी बरकतें हम सबको अता फ़रमाए। और जो इसके इस सिलसिले के बानी हैं जिन्होंने इस बेहतरीन काम का इजरा किया हम सब के दरमियान और हम नौजवानों को इसमें जमा किया, क़िबला उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद बदरुद्दीन सुहरवर्दी साहब, अल्लाह ताला उनको इसका बेशुमार अजर अता फ़रमाए और उनको इसकी ढेरों बरकतें अता फ़रमाए और सेहत व सलामती के साथ उनका साया हम सब पर दराज़ फ़रमाए। हमने पिछले दर्स के अंदर पिछली गुफ्तगू में वज़ू के हवाले से बयान किया था और कुरान मजीद की इसी आयत के साथ हमने आपके सामने वज़ू का तरीक़ा बयान करके उसकी कुछ अहम और ज़रूरी बातें बयान कर दी थी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और अहम बातें बाकी हैं। हमने पिछली मरतबा सिर्फ़ वज़ू के फ़राइज़ आपके सामने बयान किए थे और वज़ू का एक आम तरीक़ा आपके सामने बयान कर दिया था जिसमें चंद सुन्नतें भी शामिल थीं। लेकिन अब मज़ीद चंद एक बातें जो वज़ू से मुताल्लिक़ हैं और आम हालात में जो हमें ज़रूरत पड़ती है उससे मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके गोश गुजार करते हैं। वज़ू के लिए मिसवाक करना सुन्नत है और मिसवाक के सुन्नत होने का ताल्लुक़ वज़ू और नमाज दोनों से है। हदीस शरीफ में जो मिसवाक के हवाले से आया है कि मिसवाक करनी चाहिए और हर नमाज के वक्त करनी चाहिए, तो उसके बारे में अहले इल्म का अगरचे ये इख्तिलाफ़ मौजूद है कि क्या हर वज़ू के से पहले मिसवाक की जाए या हर नमाज से पहले मिसवाक की जाए। अगरचे ये इख्तिलाफ़ मौजूद है, लेकिन जो राजिह कौल है, बेहतर कौल है, वो यही है कि हर वज़ू के वक्त मिसवाक की जाए, कि ये मिसवाक जो है ये वज़ू के लिए सुन्नत है, नमाज के लिए सुन्नत नहीं है, जो हदीस में वारिद है। वैसे मुतलकन मिसवाक करना सुन्नत है, यानी आप वज़ू के वक्त करें, वज़ू के अलावा आम वक्तों में करें, जब भी करें मिसवाक करना सुन्नत है अगर आपकी सुन्नत की नीयत हो तो, वरना वज़ू के वक्त करना सुन्नत है। और फिर उसके जो बारीक मसाइल हैं उनको बयान करने की हाजत नहीं है। बस इतना है कि जो बेहतर चीज़ है मिसवाक की जो लकड़ी है, जैसे पीलू की है या नीम की है, ये दो अच्छी लकड़ियाँ शुमार होती हैं, इनको इस्तेमाल किया जाए और इसकी जो लंबाई है वो एक बालिश एक हाथ के बराबर हो। मिसवाक की बात हो गई। और उसके बाद अभी है मामला वज़ू के हवाले से। बाद औक़ात ये होता है कि अब खुदा न खासा किसी का ज़ख़म हो गया, पट्टी बंधी हुई है, बैंडेज हुई है, अब वज़ू करना है, क्या करें, उस जगह को छोड़ें या तर्क करें, क्या करना है। तो इसका इलाज, इसका तरीक़ा ये होता है कि गीले हाथ को उस जगह पर लगा दिया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर बाजू पर, हाथ पर जो है वो पट्टी लगी हुई है, 1 से 2 इंच की पट्टी है वो। अब आपने बाकी अपना पूरा हिस्सा पानी से गीला कर लिया, पानी बहा लिया। अब जो इतना हिस्सा है उसके लिए इब्तिदाई हुक्म तो ये है कि अगर उसको खोल कर पानी उस पर बहाना नुकसानदेह ना हो और दोबारा पट्टी उसी तरह अच्छी तरह बांधना आपके लिए मुमकिन हो, तो फिर आप खोल कर पानी बहाकर दोबारा पट्टी बांध लें, अगर मुमकिन हो तो। अगर मुमकिन नहीं है, ख़तरा है कि पानी उस पर जब बराह रास्त लगेगा तो नुकसान करेगा, कोई भी ऐसी कंडीशन हो जाए कि नुकसान करेगा, या पट्टी अच्छी तरह दोबारा बंद नहीं सकेगी और फिर वो ख़तरा होगा कि पानी जाए या खुदा न खासा हवा लगे और उससे ज़ख़म को नुकसान पहुँचे, कोई भी ऐसी कंडीशन हो, तो ऐसी सूरत में भी शरई हुक्म यह है कि उस पट्टी पर अपने गीले हाथ को फेर लें। आप उसको मुकम्मल ना खोलें, ना उसको आप बिल्कुल गीला करें, पानी उसके ऊपर बहाना नहीं है, बल्कि अपने हाथ के ज़रिए मसा कर दें उसके ऊपर, ये काफ़ी हो जाएगा। ये जिस्म के किसी भी जो है हिस्से पर हो मसला, लेकिन ये यानी उस जगह पर कि जहाँ वज़ू का पानी बहाना लाजिम होता है, जैसे सर पे मसा करना। अब वहाँ पर जो है खुदा न खासा कोई ज़ख़म हो गया, सर का ज़ख़म वैसे भी नाजुक होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। तो अगर वहाँ पर ऐसा खुदा न खासा मसला हो तो वहाँ पर गीला हाथ फेर लिया जाए, बाकी हिस्से पर थोड़ा सा ज़्यादा पानी पड़ जाए कोई मसला नहीं है। और बाकी हाथों पर या चेहरे पर खुदा न खासा मसला हो या पाँव पर कहीं हो तो उसके लिए आपको इसका तरीक़ा अर्ज़ कर दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम गुस्ल के मसले पर। गुस्ल का याद रखिए इसमें 3 फ़र्ज़ हैं।
और वज़ू में और गुस्ल में ये एक बात बताए बहुत छोटी है लेकिन इसका सवाब बहुत ज़्यादा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नियत भी पहले कर लें तो उसका एक अलग सा सवाब है। बिस्मिल्लाह शरीफ का सवाब इस वजह से कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुल अमरिन दीबारिन लम युब्तदा फ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उसका जो सवाब है वो आधा रहता है कि अगर किसी अहम काम से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए, अगर किसी अहम अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो उसका सवाब कट जाता है, यानी बिस्मिल्लाह वाला सवाब नहीं मिलता। तो अगर बिस्मिल्लाह पढ़ लिया है तो सवाब मिलेगा। और नियत, क्योंकि हदीस शरीफ में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, मशहूर हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, सियासत में मौजूद है, मिशकात शरीफ में भी मौजूद है। आमाल का दारो मदार नियत पर है। तो आप ये नेक काम करने जा रहे हैं, अगरचे इसका अलग से सवाब मौजूद है, अलग से इसका सवाब है लेकिन नियत करने की वजह से आपको इसका इजाफी सवाब मिल जाएगा, आपको इसका अलग से सवाब मिल जाएगा, फ़ायदा होगा। तो वज़ू हो कि गुस्ल हो या तयम्मुम हो या कोई भी नेक काम हो, उन सब में जिनमें नियत करना फ़र्ज़ ना हो उनमें नियत की जाए तो उसका अलग से सवाब मिलता है कि वह सुन्नत के दर्जे में और मुस्तहब के दर्जे में होता है नियत करना। नमाज में तो चूँकि लाजिम है और तयम्मुम के अंदर नियत करना लाजिम है, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी नहीं। लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ लें और जहाँ पर नियत करना लाजिम नहीं वहाँ नियत भी कर लें, सवाब की नियत कर लें तो आपको वहाँ पर अलग से सवाब मिल जाएगा। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं, पूरे जिस्म पर पानी बहाना और मुकम्मल कुल्ली करना कि मुंह का जो है कोई हिस्सा अंदर से खाली ना रहे, और नाक में पानी चढ़ाना इस तरह से कि पानी नाक की बुलंदी तक पहुंच जाए, जो नाक की जो बिल्कुल आखिरी चोटी होती है जिसके आगे फिर दिमाग का रास्ता शुरू हो जाता है, वहाँ तक धोना, या इसको आप कह सकते हैं कि नाक का जो नरम नरम हिस्सा होता है अंदर की तरफ से वहाँ तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है। अच्छा, इसका फिर नाक में पानी चढ़ाने का जो सुन्नत तरीक़ा उलमा ने बयान फरमाया है वो ये है कि अपने चुल्लू में पानी भर के नाक के करीब करके हल्का सा सूंघ लें। आप सूंघेंगे तो पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा और वो नाक की जो है वो चोटी तक पहुंच जाएगा। इस तरह पानी हर जगह पहुंच के आपका वो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। फिर जब आप कुल्ली करेंगे तो कुल्ली करने में पूरे मुंह में आप पानी इस तरह घुमाएं कि दाढ़ों के आगे पीछे अंदर की तरफ आप इतनी कोशिश करें कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ हर जगह पानी पहुँच गया और हर जगह गीली हो चुकी है। उसके बाद आप अगले जो है पानी बहाने का आप करेंगे पूरे जिस्म पर। पूरे जिस्म पर पानी बहाने के हवाले से अगरचे मुख्तलिफ़ तरीक़े सुन्नत में वारिद हैं, लेकिन जो इन तमाम रिवायात की बिना पर कि जिनमें जो है वो सारे ये तरीक़े आए हैं, उन तमाम को अगर हम यकजा करते हैं तो उनमें बेहतर तरीक़ा फिर ये है कि पहले दाएँ हाथ को, दाएँ बाजू को आप गीला करें और उसके बाद बाएँ बाजू को गीला करें, फिर उसके बाद पूरे जिस्म पर पानी बहाएँ। ये तरीक़ा सर्दी के एतबार से, सर्दी के मौसम में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसकी एक वजह उलमा ने हिकमत ये वजह और हिकमत बयान फरमाई है कि चूँकि जब इंसान जाता है और वो गुस्ल करने के लिए खड़ा होता है तो बाद वक़्त ऐसा होता है कि इंसान का दिमाग बाद वक़्त मुतवज्जे नहीं होता, हाजिर नहीं होता। अचानक पानी सर पे पड़ जाए तो ख़तरा होता है कि उसको नुकसान पहुँचे, उसकी सेहत ख़राब हो जाए, कोई परेशानी उसको हो। तो इसलिए बेहतर यह है कि अपने आप को तैयार करने के लिए और तैयार मुसलसल रखने के लिए पहले वो अपने दाएँ बाजू फिर बाएं बाजू को गीला करे, उसके बाद पूरे जिस्म पर पानी बहाए और फिर पानी इस तरह बहाए, धोए इस तरह अपने जिस्म को कि ज़र्रा बराबर भी जगह गीली होने से रह ना जाए, खुश्क न रह जाए, इस तरह अच्छे तरीके से। और जिस्म के वो हिस्से के जहाँ पर पानी अज़ खुद नहीं पहुँच सकता, जैसे जो हजरात हेल्दी होते हैं और उनको वो अगर बैठते हैं तो उनकी या खड़े होते हुए उनका गोश्त इतना ज़्यादा है कि वो अब पलटें बन जाती हैं और बग़ैर जिस्म को सीधा किए पानी वहाँ नहीं पहुँच सकता। इसी तरह जिस्म के बाकी पोशीदा आज़ा के जहाँ पर बग़ैर पानी पहुँचाए पानी पहुँच नहीं सकता, तो वहाँ पर अज़ खुद हाथ को गीला करके या जिस्म के उस हिस्से को सीधा करके वहाँ पर पानी पहुँचाना लाजिम है। खुदा ना खासा रह गया तो ये गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल में ये तरतीब रखना सुन्नत है, लेकिन खुदा ना खासा अगर पहले भूल गया तो फिर कोई हरज नहीं, बाद में भी कर सकते हैं। यानी पहले पूरा जिस्म उसने गीला कर लिया, पूरा मुकम्मल नहा लिया, कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना रह गया, कोई बात नहीं, मुकम्मल गुस्ल करने के बाद वो एक जो है सुन्नत अदा कर सकता है। फिर गुस्ल करने के बाद अलग से वज़ू करने की हाजत नहीं है, अलग से वज़ू करने की हाजत गुस्ल करने के बाद नहीं रहती। हत्ता कि अगर आम हालात का वज़ू भी हो, यानी गुस्ल हो, यानी जो फ़र्ज़ गुस्ल होता है वो नहीं, आप सादा गुस्ल कर रहे हैं, जैसे सुन्नत गुस्ल है जुमे का या ईदैन का, या आम वैसे आप जैसे नहाता है इंसान, आप नहा रहे हैं और उसमें भी आप जो है वो, चूँकि फ़र्ज़ तो नहीं है कि आप कुल्ली करें और नाक में पानी चढ़ाएं, लेकिन करना चाहें कर सकते हैं, ना भी करें तब भी कोई हरज नहीं। जो आपने गुस्ल कर लिया उसके अंदर वज़ू भी शामिल हो गया, आप उसके बाद भी वो सारी इबादत कर सकते हैं जो आप वज़ू करने के बाद करते हैं। नमाज़ पढ़ सकते हैं, कुरान मजीद पढ़ सकते हैं, छू सकते हैं, आप दीगर तमाम इबादत कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि गुस्ल जो है वो वज़ू से बड़ा है।
तो वज़ू गुस्ल के अंदर शामिल होता है, इस वजह से उसके अंदर ज़्यादा फ़ायदे हासिल हो जाते हैं। लिहाजा तरतीब रखना सुन्नत है, लेकिन अगर खुदा न खासा तरतीब आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, सिर्फ ये तरतीब फ़ौत होगी, सुन्नत फ़ौत हो जाएगी, लेकिन इससे कोई हरज नहीं होगा, मकरूह भी नहीं है, इल्ला यह कि खुदा न खासा बग़ैर किसी सबब के जानबूझकर अपनी एक आदत बना ले और वो बाद में जो है वो तरतीब को छोड़ के बाद में कुल्ले करे और नाक में पानी चढ़ाए, तो सुन्नत को जानबूझकर छोड़ना भी नापसंदीदा है। मकरूह तंज़ीही ज़रूर होगा, लेकिन बहरहाल गुनाह नहीं है, उसके गुस्ल के अंदर कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। अच्छा, फिर बात वही आती है कि जैसे वज़ू के अंदर बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि ये ज़ख़म हो गया, पट्टी बंदी रह गई, अब क्या करें। अब बाज़ों का बड़े नुकसान हो जाते हैं, किसी का प्लस्तर हुआ है टांग पर, बाजू पर, खुदा न खासा किसी का कोई नुकसान हुआ है, तो उसको चाहिए कि जहाँ पर उसको वो तकलीफ़ मौजूद है, अब अगर पानी अंदर जाएगा तो नुकसान ज़ाहिर पहुँचाएगा, ख़तरा होता है, तो उस जगह पर कोई ऐसी चीज़ बांध ले कि पानी उसके अंदर ना जा सके, शॉपर बांध ले या मोटा कपड़ा अच्छी तरह बांध ले और फिर बाकी अपने जिस्म पर पानी बहाए और नहा ले। ये गुस्ल है। फिर गुस्ल से पहले कुछ अहम बातें हैं, क्योंकि हम सीधा सीधा बातें बयान कर रहे हैं, तो जो बातें जहन में आती आ रही हैं आपके सामने अर्ज़ कर रहे हैं कि अगर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ है तो फ़र्ज़ गुस्ल के अंदर बेहतर तरीक़ा ये होता है कि पहले अपने जिस्म पर लगी नजासत को, नापाकी को दूर किया जाए, पहले सुन्नत ये है। तो अगर नजासत लगी हुई है तो वो आप पहले अपने जिस्म से ज़ाइल करें, ख़त्म करें, साफ़ सुथरा करें, यह सुन्नत है। अगर बाद में करें या जिस्म के नहाने के दौरान ही साफ़ हो जाए तब भी अगर से वो चीज़ हासिल हो जाएगी, वो बाकी हासिल हो जाएगी, लेकिन सुन्नत यही है कि पहले उसको ख़त्म करें कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यही साबित है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। फिर एहतियात ये हो कि वज़ू हो कि गुस्ल हो, दोनों के अंदर पानी की मिक़दार बहुत मोहतात तरीके से इस्तेमाल की जाए। हदीस शरीफ में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो ये अमल मनक़ूल है कि आप वज़ू एक मुद में फरमाया करते थे और गुस्ल 4 मुद में, और एक मुद की हमने जब उसकी हम पढ़ रहे थे, जब सबक अपने पढ़ते थे उस्ताद साहब के पास, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है, तो हमने जब उसकी बाकायदा हमने कैलकुलेशन की तो 1 लीटर पानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वज़ू का बनता था, और सिर्फ 4 लीटर पानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकम्मल गुस्ल मुबारक का बनता था। तो आप देखिए कि सिर्फ 4 लीटर पानी क्या होता है। हमारे यहाँ आमतौर पर जो गैलन मिलता है वो 13 या 15 लीटर का होता है, बाद लोगों के लिए वो भी कम पड़ जाता है, यानी इतना पानी उसमें इस्तेमाल होता है। बाज़ों का बेएहतियाती होती है, बाज़ों का सिर्फ आदत होती है, यानी जानबूझकर ज़ाया नहीं कर रहे लेकिन आदत हो जाती है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है कि पानी का इसराफ़ ना हो, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पानी का इसराफ़ ये भी है कि कोई दरिया के या नहर के किनारे हो, पानी वाफिर मिक़दार में बह रहा है, वहाँ पर भी कोई अगर इजाफ़ी खर्च करेगा तो ये इसराफ़ होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई बहती नहर के किनारे भी वहाँ पर वज़ू कर रहा हो, पानी इजाफ़ी इस्तेमाल करे तो ये इसराफ़ है। और जानबूझकर अपनी आदत बना रहना, इसराफ़ करना, अल्लाह ताला ने मुतलक किसके बारे में फ़रमाया है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, कि जो खामखा पानी या कोई भी चीज़ इजाफ़ी इस्तेमाल करते हैं, इसराफ़ करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, तो वो शैतान के भाई हैं, यानी शैतानी काम करने वाले हैं। गुस्ल फ़र्ज़ कब होता है? अगर किसी को एहतिलाम हो जाए, एहतिलाम हो जाए, और एहतिलाम से मुराद ये होता है कि उसको जब वो सोकर उठे, चाहे दिन में हो या रात में, किसी वक्त में भी अगर वो सोकर उठा और उसको अपने शर्मगाह वाली जगह पर, लिबास पर उसको नापाकी नज़र आई, लेसदार नापाकी नज़र आए, पेशाब होना अलग है, उसको मादा मनविया नज़र आया, लेसदार मादा उसको अगर नज़र आया तो उससे गुस्ल वाजिब हो जाता है। अगरचे उसको ये याद ना हो कि मैंने ख्वाब भी कोई देखा है कि नहीं देखा, ख्वाब में देखा तो क्या देखा नहीं, इसका एतबार नहीं है। सोकर उठने के बाद अगर ऐसी चीज़ वो अपने कपड़ों पर, उस मकाम पर वो पाता है तो उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है। अच्छा, इसी तरह अगर मियाँ बीवी हैं, इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम होता है, तो अगर आले का अगला हिस्सा अपनी जगह पर गायब हो जाए तो गायब होते ही मर्द के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है, और जब इंजाल होगा तो फिर मियाँ और बीवी दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा, अगरचे औरत का इंजाल ना हो। उलमा ने फरमाया, हिदायत के अंदर ये मसला मौजूद है कि अगर इंजाल हो जाए तो मियाँ और बीवी दोनों के ऊपर गुस्ल वाजिब होता है, सिर्फ मर्द पर नहीं है। अगरचे पता सिर्फ सोचे मर्द सोचे कि भाई इंजाल तो सिर्फ मुझे हुआ, नहीं, दोनों पर वाजिब है। उसकी वजह यह है कि औरत को अगरचे आप नहीं जानते कि उसको इंजाल हुआ कि नहीं, एहतियातन वाजिब है। औरत शर्म से बयान नहीं करेगी, मुमकिन उसको पता भी ना चले, क्योंकि बाज़ औक़ात ये कुदरती फितरी मसाइल ऐसे हैं कि इंसान के इख्तियार में नहीं होते, बाज़ औक़ात पता भी नहीं चलता। जैसे एक आखिरी बात अर्ज़ करके बात को ख़त्म करते हैं, एक शरई मसला है कि वज़ू उस वक्त वाजिब होगा कि जब सबीलैन से, यानी इंसान के दोनों पाखाने और पेशाब के मकाम से हवा खारिज हो, लेकिन पाखाना खारिज हो, पेशाब खारिज हो, और सिर्फ पिछले मकाम से हवा खारिज हो। अब उलमा ने जो ये बयान किया कि सिर्फ पिछले मकाम से हवा खारिज हो, इसका मतलब ये है कि अगले मकाम से भी हवा खारिज होती है, लेकिन पता नहीं चलता। जो माहिर तबीब हैं वो ये बात बताते हैं कि अगले मकाम से भी इंसान की हवा खारिज होती है, लेकिन होती बहुत शाज़ व नादिर है, रेयर केस होता है।
और पता भी नहीं चलता कि हवा खारिज हुई नहीं हुई, पता नहीं चलता। तो चूँकि इंसान के भी इख्तियार में नहीं है और इंसान को पता नहीं चलता, लिहाजा उससे वज़ू को वाजिब करार नहीं दिया गया। अक़ूलु क़ौली हाज़ा फ़स्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।